Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Amir Waisi and I welcome again on your favorite YouTube channel Easy English by Sanamir. Today the topic what we're just going to learn here, this is called imperative sentences. But before starting the lecture, if you have not subscribed our channel yet, click on the subscribe button and also click on the ring bell icon so you can also get all updates of this video channel. Let's start the lecture today. Well students, today the topic what we're just going to learn, this is called imperative sentences. Imperative sentences are quite usually used in general conversation. अब होता क्या है कि लोग कहते हैं सर ये imperative sentences होते क्या हैं और इसको हम कौन से टेंस में रखते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो imperative sentences हैं ये present simple का ही एक पार्ट होते हैं। अब होता क्या है कि प्रेजेंट सिंपल को हम आमतौर पे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैबिचुअल थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत डिफरेंट इसके अदर यूजेस हैं। लेकिन जो एक यूज़ है इसका वो है कि इसको प्रेजेंट सिंपल को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल का ही एक पार्ट कह सकते हैं। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ये होते हैं ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इन तमाम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दिस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, किस तरह बनाते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, ये आज हम अभी आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है कि आमतौर पे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से ऑर्डर करते हैं या किसी को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसमें ये होता है कि हे हेल्प मी, कम हियर, डोंट गो देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज हेल्प मी, डोंट सिट हियर, डोंट स्पीक इन इंग्लिश, डोंट स्पीक इन उर्दू। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो यू जो होता है बेसिकली आप उससे मुखातिब होते हैं और आपको जो सेकंड पर्सन होता है दैट्स कॉल्ड यू, और आप उससे जब बात कर रहे होते हैं तो आप उसको मुखातिब नहीं करते। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई यूजुअली रिक्वेस्ट एवरीवन दैट सब्सक्राइब दिस बटन, क्लिक ऑन द रिंग बेल आइकन, share this video channel with other. So ये सब क्या है? Basically these are examples of imperative. अब imperative sentences की थोड़ी सी पहले हम definition देखते हैं कि imperative इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, फिर इसके अलावा आगे चल के मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। So पहला जो पार्ट ये है, नोट नंबर 1, ये कहता है कि imperative sentences जो होते हैं उनमें subject you जो है वो mention नहीं किया जाता। और होता ये कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अंदर यू जो है बेसिकली वो हिडन होता है, ये अंडरस्टूड सी बात होती है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वी डू नॉट नॉर्मली यूज एनी सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट यू इज हिडन और अंडरस्टूड। और हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? वी यूजुअली यूज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू टॉक अबाउट ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट, सजेशंस। दीज आर द थिंग्स वी यूजुअली यूज फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और एक और बात ये कि जब आपने इसका नेगेटिव बनाना होता है तो आपने सिर्फ डू नॉट का वर्ड इस्तेमाल करना होता है, या इन शॉर्ट कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में आप बोलना चाहें तो आप डोंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट बीइंग अ टीचर, आई से दैट स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बी ऑन टाइम, बी अ मैन, be punctual, be happy. So these are the examples of affirmative imperative that in which we do not normally have any negative sense. But किसी को आप नेगेटिव इंपेरेटिव में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? डोंट या डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि हे वहां मत जाओ, तो क्या बोलेंगे? डोंट गो देयर और डू नॉट गो देयर। देर से मत आओ, तो क्या बोलेंगे? डू नॉट कम लेट। किसी की इंसल्ट नहीं करो, डू नॉट इंसल्ट एनीवन। अरे दिल छोटा मत करो, डोंट फील डाउनकास्ट। अरे टेंशन नहीं लो, क्या बोलेंगे? डोंट टेक टेंशन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव इंपेरेटिव। एंड वन थिंग इज मोर,
एक सेंटेंस जो होता है वो एडवाइस भी हो सकता है, एक सेंटेंस वो है वो ऑर्डर भी हो सकता है, वही सेम सेंटेंस जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। एक छोटी एग्जांपल है कि एक शख्स जो है वो कह रहा है वो सिगरेट पी रहा है और आपने इसको मना करना है कि आप सिगरेट मत पिएं, तो क्या बोल देंगे? डोंट स्मोक। अब ये डोंट स्मोक जो है ये डिपेंड करता है कि आपने किस मौके पे और किस लिहाज से बोला है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता देता हूँ कि एक 3 लोग बैठे हुए, एक कोने पे आप बैठे हुए, एक बीच में एक और शख्स बैठा हुआ है और उसके कोने पे एक और बंदा बैठा हुआ है। और जो कोने पे शख्स बैठा हुआ है वो सिगरेट पी रहा है। अब उसके सिगरेट पीने की वजह से आपको गुस्सा भी चढ़ रहा है और आप उसको बोल रहे हैं और आपको धुआं भी लग रहा है और आप जो है ना आप उसको मना करें, हे डोंट स्मोक, आई डोंट लाइक इट। ये क्या है? इन दिस सेंटेंस यू आर यूजिंग दिस सेंटेंस डोंट स्मोक हियर, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। अब अगर यही शख्स जो है वो सिगरेट पी रहा है और उसकी वजह से आपके बराबर वाले शख्स को जो है वो खांसी उठ रही है या वो परेशान हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट स्मोक, ही इज कफिंग। ये क्या हो गई? दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। और अगर वही शख्स सिगरेट पी रहा है और वही शख्स खांस रहा है, आप क्या बोलेंगे? हे कम ऑन डोंट स्मोक, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इन दिस सेंटेंस दिस इज कॉल्ड एडवाइस। तो वही एक सेंटेंस था डोंट स्मोक या डू नॉट स्मोक, वो कहाँ पे ऑर्डर था, कहाँ पे इंस्ट्रक्शन एडवाइस थी, कहाँ पे ऑर्डर था। अभी ये शख्स बात कर ही रहा होता है कि एक शख्स बाहर से एक और बंदा आता है, कहता है सर एक्सक्यूज मी सर डोंट स्मोक हियर, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर। ये क्या है? बेसिकली ये कहलाते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो मालूम चला कि कोई सेंटेंस जो है अगर आप इंपेरेटिव का बना रहे हैं, इट कैन बी ऑर्डर, इट कैन बी एडवाइस, इट कैन बी सजेशन, इट कैन बी इंस्ट्रक्शंस। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल बताऊं, आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हाउ यू प्रैक्टिस। आप या तो किसी से, अगर फॉर एग्जांपल कभी आपसे कोई एड्रेस पूछता है, आप उसको एड्रेस लोकेट करा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से पूछ रहा हूँ कि यहाँ से मज़ार-ए-कायद कहाँ पर है, मैं क्या बोलूँगा? भाई सबसे पहले आप गेट से बाहर निकलें, आप मेन रोड पे पहुँचें, आप रोड क्रॉस करें, वहाँ से आप जो है स्ट्रेट चले जाएं, फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लें, फिर आप यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। इसका मतलब ये सारी बातें क्या हैं? इसमें सारी एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी इंपेरेटिव की पूरी हो जाएंगी। एक और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आपने टीवी शोज़ के तो देखे होंगे, उसके अंदर कुकिंग शोज़ बड़े अच्छे आते हैं। जुबैदा आपा के भी आते थे, लेकिन बट वो नाउ शी इज़ नो मोर। अब बहुत से दूसरे जो हैं वो कुकिंग शोज़ आते हैं। उस कुकिंग शोज़ में क्या होता है, अब आप उसमें उनकी डायलॉग सुनिएगा, उर्दू में सुने और उसके बाद इंग्लिश में सुनते हैं। जब आप किसी से कोई रेसिपी शेयर कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि सबसे पहले 1 किलो गोश्त लें, उसमें जो है उसको में दही ऐड करें, मसाला ऐड करें, उसमें कुछ ये मसाला डालें, उसको मैरिनेट करें, उसको कुछ देर के लिए रख दें, फिर उसमें एक फ्राइंग पैन लें, उसमें प्याज काटें, ये करें वो करें। ये सब सारी बातें क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव। So well students, let's summarize the topic today, what we have learned today here. This is called imperative sentences. Imperative sentences are used in present simple and we do not normally use any subject in imperative sentences because in imperative sentences subject you is hidden or understood. और one thing is more कि imperative sentences के अंदर कोई भी फॉर्म नहीं आती सिवाय बेस फॉर्म के। कोई एस फॉर्म नहीं लगेगी, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, कोई फोर्थ फॉर्म नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगी? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म से स्टार्ट होगा सेंटेंस और नेगेटिव बनाने के लिए किससे स्टार्ट होगा? डोंट से स्टार्ट होगा। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू मस्ट हैव लर्न्ड इंपेरेटिव सेंटेंस टुडे इन डिटेल। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की मैं आपको लास्ट में 3 एग्जांपल दूंगा और वो आपने उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल and also click on the ring bell icon for getting more updates of this video channel. These are the 3 major examples of today's lecture. It's all about today's lecture and till next lecture, Allah Hafiz, enjoy yourself. Thank you very much.